कहते हैं जिस पार्टी में युवा ज़्यादा होते हैं वो पार्टी जीत सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की स्थिति काफ़ी ख़राब है। हालांकि कांग्रेस हर मोर्चे पर लड़ रही है और ख़ास तौर पर जो युवा विंग है वो मैदान में खड़ा है और कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस को एक बार फिर से उभारा जाए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स आए थे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हताश किया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवनियुक्त मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र यादव जी। हम बात करते हैं उनसे कि क्या है उनका प्लान। सर, एक बड़ी पोस्ट आपको दी गई है और युवाओं की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी पार्टी को एनर्जी देना, उसे आगे तक ले जाना। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, आपको एक नया पद मिला है, क्या सोचते हैं आप मध्य प्रदेश में युवा जुड़ पाएंगे? क्योंकि एक हताशा हमने देखी है। जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, एक बड़ा अच्छा सुंदर सा भाव है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसा आपका नज़रिया वैसी आपके लिए दुनिया। तो मेरे नज़रिए में मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के अंदर जो जुनून है, जो जज्बा है, वो कल भी उतना था, आज भी उतना है और आने वाले कई सालों तक और कई डिकेड्स तक उतना ही रहेगा। तो रही बात जोड़ने की, तो जोड़ने के कई तरीके हमने पहले भी किए हैं, जो आज से पहले प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, और जब मुझे मौका मिला है तो मेरा प्रयास रहेगा कि लोकसभा इलेक्शन के बाद कई क्रिएटिव प्रोग्राम्स करने का, जो हम जब करेंगे तब बात करेंगे। पर अभी लोकसभा की क्या तैयारी है? अभी लोकसभा में हम युवा सम्मेलन, डोर टू डोर न्याय गारंटी जो कि कांग्रेस की है, हमारा प्रयास है वो डोर टू डोर मैक्सिमम पहुंचाना। अभी तक हमारा डेटे पे भी काम चल रहा है, जो हमने हर जगह बांट रखा है। हम हज़ारों की संख्या में डोर टू डोर पहुंच चुके हैं। उसको हमारा टारगेट है कि 13 मई तक कुछ लाखों का आंकड़ा आ जाएगा हमारे पास, और हम उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, क्योंकि जो जाता है IYC ऐप पे भेजता है हम कितना डोर टू डोर कर रहे हैं और कितने लोगों को जोड़ रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि सत्य की बात करें और असत्य का पर्दाफाश करें। सत्य है कि कांग्रेस की जो न्याय गारंटी है वो देश के और भविष्य के निर्माण की बात करती हैं, और जो इनकी असत्य गारंटी है जो कि 10 साल पहले भी दी गई थी, जिससे आप भी रूबरू हैं, वो थी 2 करोड़ नौकरियां जो कि आज 20 करोड़ होती हैं, वो थी आपके 15 लाख रुपए अकाउंट में, वो थे आपके MSP जो किसानों को दिया जाएगा एक मूल्य तय करके। तो जब वो गारंटियाँ इनकी सक्सेसफुल नहीं हुई, जब वो वादे इनके पूरे नहीं हुए, तो अब कौन सी गारंटी की बात भाजपा कर रही है? पर यादव जी, एक चीज़ और हम देख रहे हैं, सड़क पर हम देखते हैं, खासतौर पर जब इंदौर की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी एक मेरा प्रोग्राम भी चलता है कि इंदौर का मिजाज, तो लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि हम उनको देख रहे हैं। आप कांग्रेस और कांग्रेस के साथ तमाम विपक्षी दल बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बेरोजगारी को मुद्दा बनाया जाए, महंगाई को मुद्दा बनाया जाए, लेकिन आपकी टीम इसमें अब तक की कामयाब नज़र नहीं आती। देखिए, हमने पहले भी इसकी लड़ाई लड़ी है। हमने हर स्टेट में भी, पहले भोपाल में कई आंदोलन हुई हैं महंगाई को लेकर, विक्रांत भाई के कार्यकाल में हमने निरंतर आंदोलन किए हैं, और हमने निरंतर वो कार्य किए हैं जहाँ पर हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भोपाल में भी किया था, और कई जगह जो मैं मानता हूँ साथियों ने कलेक्ट्रेट का भी घेराव किया है, सतना में भी हुए हैं प्रोग्राम। तो निरंतर कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस की टीम है, जो सिपाही हैं, वो निरंतर महंगाई को उठाने का कार्य कर रहे हैं, जनता में जाके ये बताने का कार्य कर रहे हैं कि किस तरीके से भाजपा के झूठे वादे थे, अच्छे दिन। अब एक बात बताइए, कौन से अच्छे दिन की बात करते हैं आप? वो जो महंगाई आई वो अच्छे दिन। पर मितिन जी, कांग्रेस इसको बताने में और भुनाने में तो सफल नहीं हो गई, क्योंकि आपके सामने सीधा सीधा एग्जांपल विधानसभा चुनाव का, उसमें भी यही मुद्दे थे, तमाम तरह के यही मुद्दे थे। देखिए भैया, मैं आपको फिर एक ही बात कहूँगा, हमारा काम है जनता को बताना, और इनका काम है धर्म के नाम पे जनता को कहीं ना कहीं उनके जो मूल भाव होते हैं ना, कहा जाता है कि सपने और स्वार्थ 2 चीज़ें होती हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के नाम पे जो ये जनता को कहीं ना कहीं जो ये घुमाते हैं, जो बरगलाते हैं, तो वो जनता जब वो देखती है कि नहीं धर्म धर्म धर्म, तो ये धर्म को भी तोड़ने की बातें कर रहे हैं, धर्म से जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी कोई महंगाई की बात होती है तो ये धर्म को लेकर आ जाते हैं, ये राम मंदिर को लेके आ जाते हैं। अभी आपने लेटेस्ट भाषण सुना होगा जी, कि जिसमें कहा गया मन से कि हम राम मंदिर सबको फ्री में लेके जाएंगे। वहाँ पर ये क्यों नहीं कहा गया कि हम 20 करोड़ नौकरियाँ देंगे? वहाँ पर ये क्यों नहीं कहा गया कि हम गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे? तो आप बताइए कि देश जा कहाँ दिशा में रहा है? राम मंदिर का दर्शन करने के दिशा में जा रहा है कि राम जी के पद चिन्हों पे चलने जा रहा है? आपकी जो यूथ विंग है ये कितना काम कर पाएगी? क्योंकि यूथ विंग ही ऐसा होता है जो डोर टू डोर, जैसे आपने बताया कि आपका कार्यक्रम चल रहा है, डोर टू डोर गारंटी वाली बात कर रहे हैं आप,
क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि एक हताशा जो है, इस चीज़ से आप इनकार नहीं कर सकते कि एक कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं में एक हताशा है बार बार हार की। देखिए, मेरा प्रयास है जब से मुझे बागडोर मिली है तब से सबको आके रिचार्ज करना, क्योंकि विधानसभा के बाद हमारे जितने हैं कई लोगों की बैटरी ऑफ थी, तो मेरा काम है वापस से एडेप्टर लगा के उनको धीरे धीरे निकालना। तो जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है, क्योंकि विधानसभा के बाद 3-4 महीने लोगों के बीच में सक्रियता कम होना, यूथ कांग्रेस का इनएक्टिव होना, तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति की एक आशा होती है। गलती उनकी नहीं है, उनका भी एक आशा थी सरकार आएगी तो ये होगा, कहीं ना कहीं हम 4 चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हताश हुए। तो अब जब मौका मिला है तो मैं हर जगह जाके जहाँ जहाँ लोकसभा के फेजेज़ हैं वहाँ जाके यूथ को रिचार्ज कर रहा हूँ। आप सतना जाइए, दे आर एक्टिव अगेन, रीवा जाइए, दे आर एक्टिव अगेन, नरसिंहपुर जाइए, सब लोग काम पे लगे हैं आप। क्योंकि जब कोई नया व्यक्ति आता है तो वो एक नए विचार और एक नए उद्देश्य को लेकर आता है, तो वो शायद वो नया विचार और उद्देश्य उनको मुझ में दिखेगा। तो मुझे लगता है मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि व्यक्ति की अगर नीयत अच्छी होती है तो उसकी बरकत बहुत अच्छी होती है। तो मेरा प्रयास है कि अच्छी नीयत से काम करने का। नितिन जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो पलायन कर रहे हैं बीजेपी की तरफ। एक नई पौध, एक नई जनरेशन अब आगे आ रही है, और इस जनरेशन को बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से आपको ग्राउंड पर जाना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजेस में आप देख रहे हैं कि अब पहले जैसा माहौल रहा नहीं, चुनाव होते नहीं हैं, तो वहाँ से नेता भी नहीं निकल रहे, कार्यकर्ता भी नहीं निकल रहे। तो ये जो नई पौध है, इसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और किस तरह क्या पॉलिसीज़ होंगी कि आप जिस तरह से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, उनके पास विद्यार्थी परिषद के बड़े संख्या में कार्यकर्ता है, आरएसएस अपना काम करता है, भाजपा के कार्यकर्ता अलग अपना काम करते हैं, तो यूथ कांग्रेस कितने कार्यकर्ताओं को जोड़ पाएगा और वाकई स्थापित हो पाएगा? ये चीज़ मैं आपको लोकसभा के बाद बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। तो जो हमारी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग है कि हम किस योजना के तहत अब काम करने वाले हैं आने वाले समय में, जब हम आज से 1 महीने बाद मिलेंगे तो आपको एक बढ़िया चार्ट और आपको एक ग्राफ मिलेगा कि हम किस तरीके से नई लॉबी को लेकर आने वाले हैं, नई पौध को लेकर आने वाले हैं। तो मैं ये समझता हूँ मैं इसका जवाब आपको उस समय बहुत अच्छे दूंगा, पर अभी जो मेरा मेन कर्तव्य वो है इनको एक्टिव करके काम पर लगाना, क्योंकि लोकसभा का समय है, ये नई पौध का नहीं, अभी जो पौध लगाई हुई है उससे काम कराने का समय। तो मैं इनसे पहले काम करा लूँ, फिर नई पौध के लिए हम 1 महीने बाद फिर रूबरू होंगे, फिर बताऊंगा कि उनको कैसे लेकर आऊँगा। हम इंदौर की बात करें तो आपके जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो ही नज़र नहीं आ रहे हैं, वो भी यदा कदा ही नज़र आ रहे हैं, ना ही उनके पास ऐसी कोई टीम नज़र आ रही है कि जो कहीं एक्टिव हो, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट जो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते हुए हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है यूथ कांग्रेस कितनी मेहनत कर पाएगा और कितना वोटर्स को बाहर निकालकर अपने पक्ष में वोटिंग करवा पाएगा? मुझे लग रहा है जिस हिसाब से आप सवाल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरी जिम्मा आपने चुनाव जिताने का यूथ कांग्रेस का दे दिया। थोड़ा सीनियर से भी पूछेगा ये सवाल कि वो क्या कर रहे हैं। यूथ की एक सीमाएं होती हैं, हम उस सीमा में रह के काम कर रहे हैं, क्योंकि ओवर सीमा चले जाते हैं। जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस पे से मेरा बड़ा अच्छा प्रश्न भी बन रहा है कि बड़े तो छोड़ कर जा रहे हैं ना, अब जिम्मेदारी तो उन लोगों पर आ रही है जो नए हैं। क्योंकि जैसे एक कहावत है ना कि जब बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बच्चों को संभालना पड़ती है घर की सत्ता, तो अब सत्ता नहीं लग रहा आपको कि आप उसके कदम चूमने वाले? मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, फिर जो थोड़े से कुछ बड़े चले जाते हैं उसमें बड़े नहीं जा रहे हैं। आप बड़े किसको कहते हो? जिन्होंने मुकाम हासिल कर लिया। ऐसे इस पूरे इंदौर में इतने बड़े बड़े कांग्रेसी पड़े हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, मेरे नज़रों में वो बड़े हैं। आप उनको बड़ा मत कहिए जो स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। स्वार्थ के जाने वाले बड़े नहीं होते। गीता में भी पढ़ लीजिएगा, कर्मण्य वातिका रस्ते माँ फलेसु कदाचना। व्यक्ति जो स्वार्थ और मन के भाव के लिए भागता है उसके लिए ईश्वर के यहाँ भी स्थान नहीं है। तो अगली बार जब आप कहें कि बड़े भाग रहे हैं तो बड़े हमारे घर में बैठे हैं, ये भी जाते हैं उन बड़ों से मिलने, आशीर्वाद लेने। तो सारे बड़े इंदौर में काम कर रहे हैं। अब जो बड़े बना दिए हैं वो बड़े जा रहे हैं, तो वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमसे बात कर रहे थे नितिन जी। हम उम्मीद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस एक बार फिर अपने ज़मीन तलाशेगा और पैर जमाएगा। जिस तरह से नितिन जी ने बताया है कि ये शुरुआत है, फिलहाल लोकसभा चुनाव है, इसके बाद यूथ कांग्रेस जो करेगा वो सामने आएगा। हम भी इंतज़ार करेंगे कि यूथ कांग्रेस आने वाले समय में क्या करता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।